धनबाद की आईआईटी आईएसएम के सिक्योरिटी गार्ड राजू गिरी की फांसी लाकर आत्महत्या करने के मामले को लेकर शनिवार को उनके परिजन बिहार के गया जिले से धनबाद पहुंचे, जहां आईआईटी आईएसएम प्रबंधन और पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए सदर थाना में प्रदर्शन किया। मृतक के भाई विकास कुमार गिरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाई करीब 15 सालों से आईआईटी आईएसएम में गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। संस्था के रवैया से काफ़ी परेशान थे। 30 दिन में मात्र 15 दिन ही ड्यूटी लिया जा रहा था। ड्यूटी का कोई समय नहीं था, जिससे वे मानसिक तनाव में रह रहे थे। साथ ही भाई ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि बिना परिजन को कुछ बताए ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि सूचना मिलने पर हम लोग आ ही रहे थे। वहीं थाना पहुंचे परिजनों ने मांग किया कि अभी तक 20 साल उनका नौकरी था और इसलिए उनकी पत्नी को आईआईटी आईएसएम की ओर से नियोजन और मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ मामला को लेकर आप लोग अभी धनबाद थाना है? सर, मेरा मामला है कि मेरे बड़े भैया राजू रंजन गिरी आईआईटी आईएसएम में लगभग पिछले 15 साल से यहाँ जॉब कर रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे यहाँ थे और हम लोग 3 भाई बहन में सबसे बड़ हैं और पूरा परिवार के या शादी विवाह जो भी है यही किए हैं। ये मेरा करता धरता सब है। अचानक से ये बहुत दिनों से मतलब शोषण हो रहा था ड्यूटी के लेके कि ड्यूटी नहीं दिया जा रहा था। ड्यूटी जो कि 26 दिन एक्चुअली ड्यूटी होना चाहिए था, जो सरकार के अनुसार है। ड्यूटी कभी 17 दिन, कभी 18 दिन, कभी 15 दिन, तो कभी 20 दिन। ये था ड्यूटी का एक टाइमिंग नहीं है सर, कोई फिक्स। आप अगर रात के ड्यूटी करके जाते हैं तो आपको 8 घंटा रेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ड्यूटी होना चाहिए। नहीं कभी दोपहर में ड्यूटी है, कभी रात के, कभी शाम के, मतलब जब उसको जब इच्छा करेगा जब ड्यूटी। इससे कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है एक तरह से लोगों का, है ना। यही मुद्दा रहा। अचानक से हम लोग गाँव में थे, है ना। अचानक से खबर आया कि उनकी जो है ना मतलब एक फांसी लगाते उनका शव पाया गया। हमला जो सूचना गार्ड के जो मतलब कर्मचारी के यहाँ से दिया गया है। कौन कर्मचारी दिए हमको उनका नाम भी वगैरह पता नहीं है। दे दिया गया ऐसे ही कि आप लोग आइए। आनंद फानन में हम लोग सब जितना फैमिली में मेंबर थे वो उस समय मौजूद थे गांव पे, सब ट्रेन पकड़ के तुरंत आए। अभी मामला यह है कि सर कि पोस्टमार्टम जब हम लोग आते हैं तब पोस्टमार्टम में हम लोग फैमिली का किसी भी कोई उसमें कुछ नहीं लिया जाता है। जैसे एक होता है ना कि सिग्नेचर लेके तब पोस्टमार्टम करना, फैमिली से पूछा भी नहीं गया है। अब पोस्टमार्टम कर दिया गया है सर। अब हम थाना आए हैं, थाना में उसका कॉपी नहीं, एफआईआर का कॉपी नहीं लिया जा रहा है, उसका प्रति नहीं दिया जा रहा है हमको। क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे? बस कर रहे हैं, लेट होगा, कर रहे हैं। बताइए कब तक हम उसकी बॉडी को रखेंगे? वो तो क्रियाक्रम को करना है भाई। मामला ये ऐसा हमको उचित सर। इसमें आईआईटी संस्थान के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना? उनसे आपने वो कुछ हाँ निवेदन किए, बात किए, कुछ बात किए, वो कुछ करें ना, बस कह रहे हैं कि हाँ पीए वगैरह आ रहे तो वो तो आप देवे कीजिएगा। मुआवजे को लेकर क्या? मुआवजा के लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुआवजा के लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना कुछ लिखित रूप में कुछ देना भी नहीं चाह रहे हैं। मैंने अपना पड़रा सीधे तौर पर वो झाड़ना चाह रहे हैं इस मैटर से। आप लोग पूरे 85,000 रुपया इनसे लिए थे उन लोग? नहीं, ये मामला जो है, ये मामला ऐसा है कि जो उनको ड्यूटी लगाते हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, वो मेस चलाने के तौर पे पैसा मांगे थे। तो ये अपन पीएफ के पैसा निकाल के जो हमारे भाई हुए दिए थे, है ना। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं सामने स्पष्ट हुआ है। हालांकि हम लोग से इस बात का कोई जिक्र वो नहीं किए थे, लेकिन ये मामला ये जा आने से स्पष्ट हुआ है कि ये भी मामला है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं सर यही कि आप जान सकते हैं कि उनका 3 गो छोटा छोटा बच्चा है, एक वाइफ है। वाइफ भी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है कि ग्रेजुएट है, इंटर है, कुछ कर लेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। गांव के रहने वाली है, सिंपल। तो हम लोग के मुआवजा ही है, उनको उचित जो मुआवजा मिलना चाहिए। उनको 20 साल ड्यूटी अभी आईएसएम में आओ बच्चा था, दिया जाए उस तौर पे। और जो उचित मुआवजा है उनको एक जॉब दिया जाए, जो हम उनकी वाइफ है कम से कम, जिनसे वो भरण पोषण अपने बाल बच्चों को कर सकें। बस यही चाहना है। कहाँ के रहने वाले हुए? हम लोग बिहार के गया जिला कोंच थाना मंजाठी गांव के रहने वाले। नाम हुआ आपका? नाम मेरा विकास कुमार गिरी हुआ। उनके भाई हुए? भाई हुए हम, राजू रंजन गिरी के हम छोट भाई हुए।